Hello and welcome back to Azharina's Academy. Today we will learn how the word being is used in multiple sentences. This is frequently used by the native speakers and advanced level speakers, but we learn today that how to use it because it is a bit confusing. जो पहला इसका इस्तेमाल और जो इसका यूज़ होता है वो होता है कंटिन्यूअस टेंस में, बट इट हैज़ टू बी पैसिव वॉइस. देखिए ये जो पहला जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन ये एक्टिव वॉइस है. द मेड इज़ क्लीनिंग द हाउस. द मेड सब्जेक्ट है, क्लीनिंग जो है वर्ब है और हाउस जो है वो ऑब्जेक्ट है. मतलब मेड जो है हाउस को साफ़ कर रही है. ये इस की वजह से समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. नाउ वी विल मेक इट पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट की तरफ लेकर आते हैं, द हाउस से स्टार्ट करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है. और बिकॉज इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस वी विल यूज़ इज़. उसके बाद हम लोग बीइंग यूज़ करेंगे. बीइंग क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ऊपर देखिए क्लीनिंग है, आईएनजी के फॉर्म में है वो, इसलिए हमको बीइंग का यूज़ करना ज़रूरी है. एंड पैसिव वॉइस इज़ ऑलवेज इन थर्ड फॉर्म. द वर्ब विल ऑलवेज बी इन थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस. तो द हाउस इज़ बीइंग क्लीन्ड बाय द मेड. उसके बाद देखिए नीचे एक सेंटेंस है, द सुपरवाइज़र वॉज रिव्यूइंग द रिपोर्ट. सुपरवाइज़र जो है रिपोर्ट्स देख रहा है कि इसका जायज़ा ले रहा है कि सही है कि नहीं. तो हम लोग लिखेंगे वैसे ही, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, द रिपोर्ट्स. अब देखिए यहाँ पर वॉज है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्ट्स जो है वो प्लूरल है, तो वॉज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे, लेकिन पास्ट टेंस में. द रिपोर्ट्स वर रिव्यू जो है थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन इसके पहले बिकॉज रिव्यूइंग में आईएनजी है, यहाँ पर बीइंग लगा देंगे. द रिपोर्ट्स वर बीइंग रिव्यूड बाय द सुपरवाइज़र, क्योंकि इससे समझ में आएगा बीइंग से कि दिस इज स्टिल हैपनिंग. दे आर रिव्यूइंग राइट नाउ, दे आर रिव्यूइंग द रिपोर्ट. ये हो गया पहला कंटिन्यूअस टेंस विद द पैसिव वॉइस होना चाहिए. द सेकेंड कम्स इज बिकॉज समवन इज समथिंग. कोई कुछ तो है जिसकी वजह से नेक्स्ट सेंटेंस में आता है कि इसलिए ये हो रहा है. जैसे मिसाल के तौर पे, बीइंग अ टीचर हिज एक्सप्लेनेशन इज़ सो गुड. हिज एक्सप्लेनेशन इज़ सो गुड वाई, बिकॉज ही इज़ समथिंग. वट ही इज़ अ टीचर. बीइंग अ सेलिब्रिटी ही इज़ सराउंडेड बाय द पब्लिक. क्योंकि वो सेलिब्रिटी है डेफिनेटली, इसलिए पूरी पब्लिक उसको घेरे हुए. ये हो गया सेकेंड यूज़. थर्ड यूज़ पे हम लोग आते हैं, करंटली बिकमिंग समथिंग. मतलब बंदा कुछ बन रहा है, उसका काम चालू है कुछ बनना. अब बनने की बात जो है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, खूबी या ख़राबी किसी की. आमिर इज़ बीइंग रिस्पॉन्सिबल. देखिए ये वर्ब नहीं है, रिस्पॉन्सिबल इज़ अ एडजेक्टिव. खूबी या ख़राबी किसी की बताता है. आमिर इज़ बीइंग रिस्पॉन्सिबल मीन्स आमिर इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल. वो भी रिस्पॉन्सिबल बन रहा है आफ्टर हिज मैरिज और आफ्टर ही गॉट मैरिड, दोनों सही है. आमिर इज़ रिस्पॉन्सिबल भी तो बोल सकते थे, लेकिन ये बताता है कि ये आमिर की पर्सनालिटी है. लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है कि आमिर अभी बन रहा है रिस्पॉन्सिबल, पहले वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं था शादी के पहले. यू आर बीइंग रूड टू मी, मतलब हो सकता है वो आदमी रूड नहीं हो, ही हिज पर्सनैलिटी इज़ नॉट रूड, ही इज़ नॉट रूड एट ऑल, बट नाउ ही इज़ बीइंग रूड. अभी वो रूड बिहेवियर कर रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे टोन डाउन योर सेल्फ. तो इसलिए समबडी इज़ बिकमिंग समथिंग, उसके लिए भी ये यूज़ होता है. नेक्स्ट जो उसका यूज़ है, हाउ इट फील्स टू बी समथिंग. हम लोग कुछ बन जाते हैं, उसके बाद कैसा फील होता है वो बनने के बाद. बीइंग अ मदर इज़ टायरिंग. माँ होना थका देने वाला काम है. इट फील्स वंडरफुल. देखिए यहाँ पे बीइंग अ मदर मतलब सब्जेक्ट के साथ आ गया. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है. इट फील्स वंडरफुल बीइंग अ टीचर, या बीइंग अ टीचर इट फील्स वंडरफुल, ऐसे भी बोल सकते हैं. इट फील्स टू बी समथिंग, इसलिए वो सेंटेंस में उसका इस्तेमाल होता है. मे बी देर आर some more use of the being, but these are the four very important usage of the same word. Hope that you have understood it. This is Azhar signing off. Thanks a lot.